हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आपने देखा होगा कि टाइट्रेशन के सवाल है ना, जो आप आज डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल टाइट्रेशन आपने जेईई मेंस पे पढ़ा होगा कि जैसे KMnO4 का ऑक्सलिक एसिड के साथ जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो सिंपली आप क्या करते हो, इक्विवेलेंस पॉइंट पे आप इक्विवेलेंट बराबर कर देते हो या मिली इक्विवेलेंट आप बराबर कर देते हो, मतलब N1V1 इक्वल टू N2V2। इस तरह के कई सारे सवाल आपने किए होंगे। KMnO4 का टाइट्रेशन आपने किया होगा ऑक्सलिक एसिड के साथ या मोहर सोल्ट के साथ किया होगा। ये सारे बहुत बेसिक वाले सवाल आप ऑलरेडी कर चुके हो। लेकिन क्योंकि उसमें क्या होता है, इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, बहुत सिंपल से टाइट्रेशन होता है। क्योंकि KMnO4 का जो टाइट्रेशन होता है वो सेल्फ इंडिकेटर होता है, मतलब वहां पे कलर चेंज अपने आप होता है ना, कि अलग से कोई ऑक्सिलरी सब्सटेंस हमें ऐड नहीं करना पड़ता। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ अलग और टाइट्रेशन की जब हम बात करेंगे जहां पे हमें अलग से वहां पे क्या करना पड़ता है, इंडिकेटर ऐड करना पड़ता है। कई सारे सवाल आपने देखे होंगे कि मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर हम यहाँ पे ऐड करते हैं किसी भी एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया उसके अंदर, या कोई डिफरेंट टाइट्रेशन है, तो वो सारे कंसेप्ट अपन यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता है बच्चों ना, तो इन सवालों को कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आप इनको आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। अगर आपको कंसेप्ट पता तो बहुत इजीली होगा ना। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों। माय सेल्फ लोकेश चौधरी, और आज ये अपन थोड़ा अच्छे लेवल पे पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उस कंसेप्ट को एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स पे कैसे अप्लाई करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, चलो शुरुआत करते हैं अपन टाइट्रेशन और इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे आप कोई भी टाइट्रेशन आप करते हो, यहाँ पे अपना ब्यूरेट आपको दिया हुआ है। ओके, इधर आपको कोई सब्सटेंस होता है, इस तरह से अपना टाइट्रेशन आपने देखा होगा। अब देखो टाइट्रेशन में क्या होता है बच्चों, डिफरेंट इंडिकेटर्स हम ऐड कर देते हैं। अब इंडिकेटर इधर से ऐड करते हैं, है ना, कि देखो KMnO4 का जब आप टाइट्रेशन करते हो तो बाहर से में कोई ऑक्सिलरी सब्सटेंस नहीं, वो इंडिकेट करता है भाई, हाँ भाई यहाँ पे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है, तो जिसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। वो हमें इंडिकेट कर देगा रिएक्शंस मैंने कि कलर चेंज हो गया। जैसे KMnO4 के टाइट्रेशन में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता, कलर लेस टू क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है जब इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचता है। तो वैसे कुछ इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, फिनोप्थिलीन या अपन मिथाइल ऑरेंज वगैरह यूज करेंगे। अब देखो एक तो कुछ सिंपल सा प्लॉट आपको दिया हो तो आपको आइडिया लगेगा कि फिनोप्थिलीन जो वर्क कर रहा है ना, वो इस रेंज में वर्क कर रहा है। कोई पीएच रेंज आपको दी गई है, ये बेसिक रेंज है बच्चों ना। दिस इज द किस में वर्क करता है, दिस इज वर्क इन ए बेसिक, क्योंकि पीएच इसमें क्या एक रेंज हो गया आपका ना, 7 से ऊपर है, उसमें वर्क करता है। बेसिक मीडियम में आपका फिनोप्थिलीन वर्क करता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज ये पीएच लेस देन 7 में, तो ये एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। ये बस आपको इतना ध्यान रखना दोनों इंडिकेटर के जो सवाल बनता है। तो है ना, फिनोप्थिलीन को मैं यहां पे डिनोट करूंगा सारे, है ना, फिनोप्थिलीन में पीएच और एच हम इस तरह से हम डिनोट करेंगे, काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है डिनोट, है ना, इसको अपन इस तरह से डिनोट करेंगे। मिथाइल ऑरेंज को मैं क्या करूंगा, मिथाइल और OH लगा दूंगा स्ट्रक्चर में, है ना, कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सल्फोनेट ग्रुप होता है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो अगर यहाँ पे H है तो बेसिकली ये क्या होगा, बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ पे OH है डेफिनेटली बेसिक है, तो बेसिकली ये किस में मीडियम रिएक्ट करेगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा। दो चीज ध्यान रखो ना, कि फिनोप्थिलीन किस में वर्क करेगा अपना, जब आप इंडिकेटर यूज करेंगे तो बेसिक मीडियम में, है ना, और मिथाइल ऑरेंज जो वर्क करेगा इंडिकेटर वो वर्क करेगा अपना एसिडिक मीडियम में। बस ये दो कंसेप्ट ध्यान रखो। आप देखते हैं डिफरेंट यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सवाल पॉसिबल होते हैं ना, कि वो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, या बाकी कई बार है ना पीएच निकालने में काम आते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं, फिर इन्हीं कंसेप्ट्स को अपन कुछ अच्छे लेवल सवालों में अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे Na2CO3 और HCl का जब टाइट्रेशन अगर हम करते हैं बच्चों, तो पहला केस में ले रहा हूँ कि सपोज अपना इधर से HCl है, इधर ब्यूरेट में क्या है बच्चों, इधर से HCl फिलअप है, और यहाँ पे अपना इसके अंदर सोडियम का ना Na2CO3 है ना, Na2CO3 यहाँ पे फिलअप है। तो ये एसिड बेस टाइट्रेशन होगा, क्योंकि ये क्या है, बेस है, और ये क्या हो, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है। और इसके अंदर अपन ने क्या किया है, यहाँ पे एक तो मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर प्लस फिनोप्थिलीन दोनों ही हम यूज कर रहे हैं। ओके, अब सवालों को समझते हैं। अब देखो कंसेप्ट को समझ लेना पहले, है ना। तो इधर देखिए ध्यान से, पहली स्टेप में अगर हम बात करते हैं ना, स्टेप नंबर 1 की अगर बात करेंगे, इसको बस ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, यहाँ पे जब मैं रिएक्शंस लिखूंगा तो Na2CO3 जब आप HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो पहला जब ना, क्योंकि यहाँ पे दो है, तो HCl के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो पहला पॉइंट पे इक्विवेलेंस पॉइंट 1 पे क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, प्लस दूसरा क्या होगा, NaCl। एट इक्विवेलेंस पॉइंट 1 NaCl हो गया। ठीक है, पहली स्टेप में आपको क्या हुआ, इक्विवेलेंस पॉइंट 1 इसको हम बोलेंगे। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बच्चों, स्टेप नंबर 2 में अब आगे फिर से बेस है। स्टेप नंबर 2 की अगर बात करते हैं बच्चों, इस वाले को ध्यान से समझना। अब ये जो कंपाउंड अपना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, ये मतलब सोडियम मतलब NaOH का प्लस वीक एसिड से मिलकर बना होगा ये सोल्ट। तो बेसिकली ये क्या है बच्चों, दिस इज द बेसिक। ये जो सोल्ट है बेसिक इन मीडियम है, ये जो सोल्ट है बच्चों बेसिक इन मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में कौन सी डाई है ना, कौन सा इंडिकेटर वर्क करता है, बेसिक मीडियम में अगर मैं बात करता हूं तो बेसिक मीडियम में जो वर्क करेगा फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर वर्क करता है। तो आपसे पूछा जाता है
ये जब पहला इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचा होगा बच्चों ना, तो उस टाइम पे फिनोप्थलीन की अगर हम बात करते हैं पीएचएच एज एन इंडिकेटर, तो इसको स्टेप नंबर 1 का मतलब क्या हो गया, ये आपका आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट 1, इक्विवेलेंस पॉइंट 1, इक्विवेलेंस पॉइंट 1। तो ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट 1, पहला इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचेगा इस पे, ठीक है, बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, उसके बाद में फिर से अपन HCl ऐड करते रहते हैं, ऊपर से HCl ऐड करते रहते हैं, फिर ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होगा कि Na सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेस है, फिर से अपन ऊपर से HCl ऐड कर रहे हैं, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होगा, यहां से H2CO3 बनेगा प्लस H2CO3 प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब H2CO3 क्या है बच्चों, दिस इज एसिड। अब एसिड में कौन सा, अब आपको समझ में आना चाहिए एसिडिक मीडियम में कौन सा इंडिकेटर वर्क करता है, तो आपको पता था एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज आपका वर्क करता है। ओके, तो आपने क्या लिखा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से अपन ने कौन सा इंडिकेटर यूज किया होगा, मिथाइल ऑरेंज। तो ये दो स्टेप आपको समझ में आने चाहिए। तो ये स्टेप नंबर 2 क्या है, दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट 2 है, इक्विवेलेंस पॉइंट 2 आपका ये होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट 2 आपका ये होगा, ठीक है, आगे समझ में। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना, बस इक्विवेलेंस पॉइंट से पहुंचे, बस आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए। भाई फिनोप्थलीन जब हमने यूज किया बच्चों, फिनोप्थलीन जब हमने यूज किया तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आया, मतलब यहां से ना, फिर उसके बाद में यहां पे सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें तब हमने मिथाइल ऑरेंज हमने ऐड किया। तो ये दो स्टेप है, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो इसका एन फैक्टर आप मुझे बता दो, इसका एन फैक्टर कितना लोगे बच्चों, यहां से क्योंकि एक ही है ना, H+ को रिप्लेस हुआ। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो Na2CO3 और यहाँ पे NaHCO3 है, तो एन फैक्टर कितना लोगे इसका, इसका एन फैक्टर लोगे आप 1, क्योंकि इधर देखो रिप्लेस अगर देखोगे ना, यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो यहाँ से एक आएगा, और यहाँ से एन फैक्टर कितना आएगा, यहाँ से भी एन फैक्टर का वैल्यू आएगा 1 आएगा, ठीक है। ओके, इस वाले केस की अगर हम बात करेंगे बच्चों, NaHCO3 या भी एक H+ यहां से बाहर निकला है, तो बेसिकली इसका भी एन फैक्टर कितना होगा, इसका भी एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, और HCl का तो एक H+ फर्निश करते इसका भी एन फैक्टर 1 होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अपने को कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या करोगे बच्चों, इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपको करोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl की जगह या Na2CO3 इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, बस ये कंसेप्ट लगा दोगे। मिली इक्विवेलेंट पे क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, N1V1, ये आप लिखोगे मोल से मिली मोल इनटू एन फैक्टर, तो दो तरीके से अपन मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो ये कहानी समझ में आ गई, इस तरह से आप सवालों को बस ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मेन बात है कि आपको रिएक्शन समझ में आना चाहिए, अब इनको फिर अप्लाई करेंगे ना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जब दोनों इंडिकेटर स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले जब है ना हम फिनोप्थलीन यूज करेंगे और फिर मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, तो इस तरह है ना, इस तरह से दो स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कराया। अगला केस में इसको समझ लो ध्यान से ना, इसी में सिमिलर केस अगर है ना, ये सेम केस है, ओनली मैं अगर मिथाइल ऑरेंज यूज करता हूं, अगर मैं ओनली मिथाइल ऑरेंज यूज करता हूं तो फिर मैं कौन सी रिएक्शंस यूज करूंगा, तो आप देखोगे भाई मिथाइल ऑरेंज तो क्या है इक्विवेलेंस पॉइंट 2 में यहां पे यूज हो रही है, तो आप क्या करोगे मिथाइल ऑरेंज वाले केस में दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, भाई सोडियम Na2CO, सोडियम जो कार्बोनेट है Na2CO3 फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, H2CO3 में कन्वर्ट होगा। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे बच्चों, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, ओके, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आएगी, ये इससे कट जाएगा, तो आपका इक्वेशन में लिख दूं, जब ओनली यही यूज किया जाएगा इसमें तो Na2CO तो फिर है ना कंप्लीट टाइट्रेट हो जाएगा, फिर ये HCl यूज करोगे, 2 HCl, मतलब ओवरऑल इन दोनों का एडिशन है, ठीक है। अब सिर्फ मिथाइल ऑरेंज हम यूज कर रहे हैं, व्हेन वी यूजिंग द मिथाइल ऑरेंज, तो अपना ये स्टेप तो इसके बाद में डायरेक्टली फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ओवरऑल, है ना, फाइनल इक्वेशन लिख दोगे, तो यहां पे क्या लिखोगे, तो ये अपना बन जाएगा H2CO3 प्लस NaCl, 2 NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा जब हम ओनली मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, तो आपको ये इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट, ओनली जब दिया हुआ हो ओनली मिथाइल ऑरेंज। आपको अगर सबसे पहले अपन ने यहाँ पे फिनोप्थलीन दिया हुआ हो, फिर सेकंड स्टेप में मिथाइल ऑरेंज यूज किया हो, तो फिर ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ओनली दिया हो तो है ना, ये मिथाइल ऑरेंज दिया हो तो, सॉरी फिनोप्थलीन दिया हो तो, सॉरी ये वाला सब मिथाइल ऑरेंज यूज किया ना इस वाले केस में, तो अपने को ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए यहां से एन फैक्टर कितना लोगे इस वाले केस में, अब चेंज कितना आ रहा है, 2H+ है ना, ये एन फैक्टर 2 आएगा और यहां से HCl का एन फैक्टर 1 आएगा, तो इक्विवेलेंस पॉइंट डायरेक्टली सेकंड वाला आएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट 2 पे आप क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और दैट इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड, सीधी सी बात ही है। तो यहां से आपको मिली इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो, N1V1, या आप लिख सकते हो मिलीमोल इनटू एन फैक्टर लिख सकते हो, दैट्स इट। तो ये कहानी समझ में आ गई। तो अगर ओनली आपका मिथाइल ऑरेंज यूज होगा तो ये वाली इक्वेशन होगी, अगर इस दो स्टेप में होगा तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी, ठीक है,
ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अभी सवालों में अप्लाई करेंगे ना, थोड़ी देर का जस्ट वेट करो ना, ये चीज समझ में आना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होगी तो अच्छे से सवाल करोगे। एक और केस अगर पॉसिबल, देखो यहाँ पे जब हम मिक्सचर यूज करते हैं बच्चों ना, इस आप क्या करते हैं, यहाँ से मिक्सचर यूज करते हैं। अब मिक्सचर जब यूज करेंगे, ओके मिक्सचर अब यूज करें बच्चों ना, कि अब देखो यहाँ से इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे Na2CO3 भी आपको दिया हुआ है, ओके, प्लस यहां से बेस भी आपको दिया हुआ है। अब उसमें इसका जो टाइट्रेशन कर रहे हैं, अब यहां से अपना HCl फिलअप है, HCl फिलअप है, ओके। अब देखो, अब यहां पे अगेन इस वाले केस में क्या होगा, फिर से हम यूज करते हैं कि दोनों इंडिकेटर हम यूज करेंगे, है ना। सबसे पहले हम फिनोप्थलीन यूज करेंगे, फिर हम मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। तो आप इधर देखो, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं 8, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को ध्यान से समझना, इक्विवेलेंस फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं ना, तो तब रिएक्शंस क्या होगी उसको ध्यान से समझो आप, है ना, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे, ओके। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, ऊपर से आप HCl ऐड कर रहे हो, यहां पे NaOH भी है, प्लस दोनों के साथ बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे अपन क्या देखो, NaOH होगा बच्चों, NaOH वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको क्या बनेगा, ये बनेगा NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट 1 पे मैं बात कर रहा हूं, तो पहले से रिएक्ट होगा, ओके। फिर आपके पास Na2CO3 भी आपको दिया हुआ है, Na2CO3 भी आपको दिया हुआ है, दैट इज HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, और आप सबसे पहले फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज करोगे ना, फिनोप्थलीन PHH आप यूज कर रहे हो, फिनोप्थलीन है ना। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे इक्वेशन क्या लिखोगे, यहां से ये एक ही H+ गेन करेगा, दैट इज NaHCO3 प्लस, अब दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे, यहां से आप NaHCO3 प्लस NaCl आप लिख दोगे ना, NaCl, तो ये इक्वेशन आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी होगी, मतलब जितना भी NaOH था वो आपका NaCl में चला जाएगा, और Na2CO3 किसमें चला जाएगा, बाइकार्बोनेट में चला जाएगा, NaHCO3 में चला जाएगा। उसके बाद में आप सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे बच्चों ना, फिर से आपको बोला जाएगा 8 सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ओके, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट की मैं बात करूंगा। जब हम क्या करेंगे सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे, देखो आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक है। तो बेसिकली यहां पे जो वर्क करेगा इंडिकेटर, दैट इज फिनोप्थलीन वर्क करेगा। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वो तो क्या होगा, NaHCO3 आपका बाइकार्बोनेट है ना, ये बन गया। फिर अपन उसमें से फिर से ऊपर से ये एक्सेस में होता है, HCl ऐड करेंगे, तो बनेगा क्या बच्चों, यहां से यहां पे कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होगा, H2CO3 प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब ये एसिडिक मीडियम में, एसिड मीडियम में कौन सा इंडिकेटर वर्क करता है, यहां से आप यूज करोगे मिथाइल ऑरेंज, MEOH। तो ये इक्वेशन आपको लिख देनी है बस, ठीक है। जब हम दोनों इंडिकेटर यहां से ना, है ना, सबसे पहले ना फिनोप्थलीन यूज करें, PHH यूज करें, और फिर प्लस दूसरा क्या है ना, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे मिथाइल ऑरेंज हम यहां पे यूज करें, तो ये इंडिकेटर आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ होगा। तो ये तो अपना एक स्टेप नंबर 1 है, एंड दिस इज द स्टेप नंबर 2। सवाल में दिया होगा, अभी अप्लाई करेंगे, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, ओके। तो आप देखो यहां पे इक्वेशन अगर आप लिखोगे, तो ये ना बेसिकली HCl ये एसिड है, दो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 ये बेस का हो गया, प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्ट ऑफ HCl, ठीक है, रिएक्ट जो करेगा, ओके। अब इस वाले केस में आपको पता है एन फैक्टर कितना लोगे बच्चों, यहां पे एन फैक्टर इधर देखो, इसका एन फैक्टर बेस का एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा इसका, यहां से एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर 1 होगा, और यहां से एन फैक्टर कितना होगा, इसका 1 हो जाएगा। इस वाले केस में एन फैक्टर अगेन 1 होगा, अगेन इसमें एन फैक्टर 1 होगा। और यहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट की जब बात करेंगे बच्चों, इस वाले केस में जब इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करेंगे, तो यहां पे क्या बनेगा बच्चों, यहां पे होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, इज इट क्लियर, ये केस समझ में आ गया जब मिक्सचर वाला यूज करते हैं। एक और इसमें टाइप पॉसिबल होता है ना, उसका भी कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। कंसेप्ट बेसिकली आपको दो ही रिएक्शन समझनी है आपको, Na2CO3 HCl की पहला इक्विवेलेंस पॉइंट पे जब फिनोप्थलीन यूज करते हैं, और सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे अपना ये होगा जब हम मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं। और एक और इक्वेशन थी जब ओनली एक ही इंडिकेटर यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज, तो इन दोनों का एडिशन हम कर देते हैं, तो अगला केस वही आने वाला, फिर हम बैक टू बैक सवाल करने वाले हैं। अब इधर देखो, इस वाले केस में अगर हम मिक्सचर यूज कर रहे हैं, अपना यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, यहाँ पे जो गिवन है Na2CO3 गिवन है, प्लस NaOH आपको यहाँ पे गिवन है, बेस है। ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपना HCl फिलअप है। अब ओनली मिथाइल ऑरेंज है ना, ओनली मिथाइल ऑरेंज आपका इंडिकेटर है। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे बच्चों, इक्वेशन यही लिखोगे, दो ही इक्वेशन लिखोगे। पहले इक्वेशन क्या लिखोगे, सबसे पहले बेस के साथ आपका HCl रिएक्ट करेगा, NaOH प्लस HCl, तो क्या बनेगा बच्चों, यहां से NaCl प्लस वाटर बन जाएगा, ओके। पहला इक्वेशन तो ये हो गया। अब जब मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, तो बाइकार्बोनेट अपना जो Na2CO3 है,
तो वो किस में कन्वर्ट होगा अपन, अभी तो देखो 2 मोल HCl यूज होके तो फाइनली ये वाला इक्वेशन अपन लिखेंगे, दैट इज NaCl मतलब H2CO3 और प्लस NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ये वाला। और जब ओनली अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज ही यूज करें बच्चों, मिथाइल ऑरेंज ही यूज करें, ठीक है। अब इसमें एन फैक्टर कितना आएगा, इसका एन फैक्टर 1 है, यहाँ पे भी एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर कितना होगा बच्चों, एन फैक्टर इसका 2 होगा और इसका एन फैक्टर इस वाले केस में 1 होगा, क्योंकि मिलीक्यूलेंट में हम क्या करेंगे, मिलीमोल इनटू एन फैक्टर करेंगे। तो बस यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, अब फाइनल इक्विवेलेंस पॉइंट, ये फाइनल इक्वेशन होगी, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे आप मिलीक्यूलेंट बराबर कर दोगे, मिलीक्यूलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिलीक्यूलेंट ऑफ बेस। तो आप यहां पे करोगे तो मिलीक्यूलेंट ऑफ है ना NaOH बेस प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ये रिएक्ट किसके बराबर होंगे, दैट इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ, बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। अब अप्लाई करें तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना होगा, यहां पे इसका मोल दिया होगा एन फैक्टर 1 है, या मिलीमोल सॉरी मिलीमोल दिया होगा, यहां पे मिली इक्विवेलेंट, यहां पे इसका मिलीमोल दिया होगा, तो इसका एन फैक्टर इस वाले केस में 2 आएगा, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ, और HCl का एन फैक्टर 1 है तो इसका आपको नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम दिया होगा या मिलीमोल्स दिया होगा, बस ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया, ओवरऑल बस 2 कंसेप्ट आपको यहां से समझ में आने चाहिए। अब इन्हीं को अपन क्या करते हैं, अब टाइट्रेशन में अप्लाई करते हैं। ओके, तो आपको एक चीज समझ में आऊं, आपको वापस अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो आपको ये चीज समझ में आ गई, जब हम ओनली इंडिकेटर यूज करेंगे फिनोप्थलीन, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन लिखेंगे। पहले है ना आपको दिया हो कि ओनली फिनोप्थलीन यूज किया गया है, तो आप ये इक्वेशन लिखोगे। आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट स्टेप में फिनोप्थलीन यूज किया गया है, फिर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे मिथाइल ऑरेंज यूज किया, तो ये दोनों इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। आपको बोला जाए कि ओनली मिथाइल ऑरेंज यूज किया गया है, तो मिथाइल ऑरेंज यूज किया तो आप ओवरऑल इक्वेशन लिख दो, तो मतलब Na2CO3 बाइकार्बोनेट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली इसको H2CO3 में भेज दो। जब आपको मिक्सचर दिया हुआ होता है तो मिक्सचर शुरुआत में बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, पहले स्टेप में ये होगा। अगर हम मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो बेसिकली इसमें क्या होगा, सॉरी है ना, इसमें फिनोप्थलीन यूज करेंगे तो पहला अपना रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, पहला इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे बाइकार्बोनेट फिर से कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहां पर जितना भी NaOH था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको लगाने होते हैं, दैट्स इट, है ना। ओके, जब ओनली मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो फिर वही सेकंड इक्वेशन। तो यस बच्चों, अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना, तो उसको अपन इस सवाल के अंदर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलो है ना, सवाल है ना, कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ सवाल। ओके, देखो इसमें क्या बोला गया, सवाल में बोला गया है कि ए मिक्स सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं, रिक्वायर्ड इतना ml ऑफ HCl व्हेन टाइट्रेटेड विद द फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर। तो पहले जो आपका मिक्सचर दिया गया, बोला गया भाई सोडियम कार्बोनेट है, NaOH आपको दिया गया है, तो पहले केस में जब उसको हम टाइट्रेट करते हैं तो अपना इतना HCl की जरूरत पड़ती है, अपने फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। फिर उन्होंने सेकंड केस में बोला गया है भाई सेम अमाउंट ऑफ, है ना, जब सेम सॉल्यूशन को हम ट्रीट करते हैं सेपरेटली अलग से, जब मिथाइल ऑरेंज आपका यूज होता है एज एन इंडिकेटर, तो बोला गया है तब हमारा 25 ml ऑफ HCl यूज होता है, और सेम मेथड का मतलब हो गया m/20 HCl अपना यूज होता है। आपसे पूछा गया भाई सोडियम कार्बोनेट का वेट कितना रहा होगा, तो 2 डिफरेंट केसेस आपको दिए गए हैं। पहले केस में आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले देखो कहानी कुछ नहीं है, कहानी यही है कि इधर Na2CO3 दिया गया है और प्लस NaOH आपको दिया गया है, और ऊपर से क्या कर रहे हैं अपन, HCl यूज कर रहे हैं, HCl यूज कर रहे हैं। अब एक केस में तो जब है ना इधर से इंडिकेटर, केस नंबर 1 में तो अपन क्या कर रहे हैं, फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, और सेकंड केस में अपन यूज कर रहे हैं जब इसको टाइट्रेट करते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो 2 केस हैं, 2 इक्वेशन बनानी है, और वेट आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट कितना रहा होगा। सिंपल सा सवाल आपको दिया गया है। दोनों केसेस में HCl का अमाउंट कंजम्पशन आपको दिया गया है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, बस आपको ये आपको Na2CO3 का आपको वेट निकालना है। देखो सीधी से अगर मैं बात यहां से लेके चलूं बच्चों ना, सीधी से अगर यहां से बात लेके चलूं, तो मैं इसे मान लेता हूं कि सपोज Na2CO3 के तो x मिलीमोल प्रेजेंट है और NaOH के y मिलीमोल है, ठीक, अपन ये लेके चलते हैं। इसके x मिलीमोल रहे होंगे, y मिलीमोल रहे होंगे, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मिली इक्विवेलेंट करूंगा तो मैं मिलीमोल इनटू n फैक्टर करूंगा। अगर मुझे x का वैल्यू पता चल जाए तो इसको मैं क्या करूंगा, वेट से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मोलिकुलर वेट इसका जो 106 होता है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वेट आ जाएगा, दैट्स इट, है ना। अब सवाल करना शुरू करें। अब इक्वेशन मतलब आपको याद होनी चाहिए। भाई केस नंबर 1 में जब है ना आपका NaOH आपको दिया गया है, ओके, उसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करा रहे हैं। सेकंड में जब है ना Na2CO3 इज गिवन है HCl की रिएक्शंस, और व्हेन वी आर यूजिंग द फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर, तो बस दोनों इक्वेशन आपको लिखनी है। अब आपको तो समझ में आ गया, इधर क्या होगा बच्चों, NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, और इधर क्या होगा NaHCO3। ये इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको ना, क्योंकि यहां से क्या बनेगा बच्चों,
यहां से आपका क्या बना, NaHCO3 और NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको पता है इस वाले केस में एन फैक्टर कितना आएगा, इस वाले केस में एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर 1 है और इसका एन फैक्टर 1 है, दैट्स इट, है ना। तो आप क्या करोगे, जब इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचेगा तो बेस के ना मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl तो आपको दिया गया है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कर दो आप, ओके यस। तो आप क्या करोगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट आपको जो Na2CO3 का गिवन है बेस दैट इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट HCl जो यूज हुआ है केस नंबर 1 में। NaOH का मिली इक्विवेलेंट कितना करोगे बच्चों, यहां से अपन ने इसके मिलीमोल जो माने y माने इसका n है ना, तो मिलीमोल्स y है, n फैक्टर NaOH का 1 है, इस वाले केस में है ना x मिलीमोल है, n फैक्टर 1 है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो नॉर्मलिटी कितना हो गया, मोलरिटी, ओके 1/20, n फैक्टर 1 है और वॉल्यूम कितना हो गया 15। यहां से आपका एक इक्वेशन बन गया, ये वाला वैल्यू कितना हो गया 3/4। तो यहां से पहला इक्वेशन अपना जो बन गया दैट इज x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू द 3/4। तो पहला इक्वेशन अपना बन गया ये, ठीक है ओके। सेकंड केस की अगर बात करते बच्चों ना, सेकंड में उन्होंने बोला है कि सेम सॉल्यूशन को अपन मिथाइल ऑरेंज अपन यूज करते हैं और तब आपका 25 ml और है ना 1/20 मोलर HCl यूज होता है। तो वहां पे इक्वेशन आपको पता है, जब ओनली मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, व्हेन वी यूज ओनली मिथाइल ऑरेंज, तो केस नंबर 2 में इक्वेशन आप क्या लिखोगे पहला इक्वेशन बाय बेस था, HCl के साथ रिएक्ट कराओगे, एक इक्वेशन ये होगा। सेकंड है ना Na2CO3 जब रिएक्ट करेगा, ओके ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, यहां से आपका बनाएगा H2CO3, ठीक है H2CO3 प्लस, इसको थोड़ा सुंदर लिख देता हूं ना, जो फॉर्मेशन होगा दैट इज H2CO3 प्लस अपना जो होगा और क्या बनेगा, यहां से NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा 2 मोल। अब उससे कोई बैलेंसिंग कोई जरूरी नहीं है, इधर से क्या होगा NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, डन। तो ये आपका रहने वाला है, ओके। लेकिन इस वाले केस में एन फैक्टर बता दो बच्चों, इसमें एन फैक्टर कितना यूज करोगे, यहाँ पे आप एन फैक्टर 2 आएगा। अब आप यहां से वैल्यू लिखोगे कि सर मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 दैट इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl आपका ना, दैट्स इट। तो NaOH का मिली इक्विवेलेंट कितना बच्चों, NaOH का मिली इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट इज मिलीमोल इनटू एन फैक्टर y इनटू 1, Na2CO3 का कितना आएगा 2x आ जाएगा, यहां से n फैक्टर 2 आ जाएगा और इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा, यहां से अगर आप बात करोगे तो इस वाले केस में अगर आप बात करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से जो यूज हुआ है 25 ml यूज हुआ और 1/20, तो ये आ जाएगा 1/20, तो मोलरिटी हो गया n फैक्टर 1 हो गया इंटू 25 आपका ना इंटू 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया x प्लस 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू द 5/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड से अगर अपन बात करते हैं बच्चों ना, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करो, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, वो हाफ आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया हाफ मिलीमोल, ठीक है। तो है ना n ऑफ Na2CO3 कितना हो गया बच्चों, Na2CO3 जो हो जाएगा तो ये मिलीमोल है, तो मोल में कन्वर्ट कर दो 10 की पावर -3, तो वेट Na2CO3 का कितना आ जाएगा, इसका मोलिकुलर वेट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज हाफ इंटू 10 की पावर -3 इंटू 106, तो कितना वैल्यू आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, आपका आंसर क्या ए आ जाएगा क्या, 0.053 आ जाएगा क्या, ठीक है। तो 0.053 विल बी द आंसर फॉर दिस वन, है ना, तो आंसर ए विल बी द आंसर। आगे समझ, सवाल इतना बड़ा दिखने में है इक्वेशन, है ना, बस आपको ये दिमाग में होना चाहिए, ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इक्वेशन लिखो ना, डायरेक्टली माइंड में लिख दो, बस ये एक इक्वेशन ये लिखो पेपर पे और दूसरी इक्वेशन आपको डायरेक्टली ये लिखना होता है। ये माइंड में आपको अगर पता है ए भाई इस तरह से कुछ होता है, तो सवाल दिखने में इतना बड़ा दिखेगा सॉल्यूशन, बट सवाल बहुत आसान है, इनको माइंड में कर दो और इसको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, दैट्स इट। सवाल बड़ा दिखता है बट काफी आसान सवाल होता है, ओके। अगेन अलग से एक और केस यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया, इस वाले केस को फिर से पढ़ते हैं अपन बच्चों, ओके। अब इसमें क्या बोला गया है, आपको मिक्सचर दिया गया है 0.4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH दिया गया है, Na2CO3 दिया गया है और कुछ इनर्ट इंप्योरिटी सैंपल के अंदर दी गई है, ओके। तो वो वाज फर्स्ट टाइट्रेटेड विद इतना 1/10 नॉर्मल HCl यूजिंग फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर। तो पहली स्टेप्स में फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर के साथ यूज ना टाइट्रेशन हम करते हैं, तो अपने को 1/10 नॉर्मल HCl यूज होता है। फिर बोला गया है इतना ml ऑफ, है ना, उसमें से आपको मोलरिटी आपको वॉल्यूम भी दिया गया है एट द फर्स्ट एंड पॉइंट। आफ्टर द मिथाइल ऑरेंज, है ना, जब सेकंड एंड पॉइंट पे अपन तब मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं और जब सेम है ना एंड टाइट्रेटेड, इतना सेम ml ऑफ HCl भी फिर कंज्यूम होता है, मतलब 1/10 ml
सॉरी 1.5 ml और 1/10 नॉर्मल आपका सेकंड एंड पॉइंट पे यूज होता है फॉर द नेक्स्ट एंड पॉइंट। तो आपको सेपरेट केसेस नहीं है, अब पहले एंड पॉइंट पे आपने फिनोप्टलीन यूज किया है, सेकंड एंड पॉइंट पे आपने मिथाइल ऑरेंज यूज किया है, तो वेट परसेंटेज आपको Na2CO3 का बताना है। तो सीधी सी बात क्या होगी बच्चों, यहाँ पे आपको सैंपल जो दिया गया है, अगेन Na2CO3 आपको दिया गया है, NaOH आपको दिया गया है, प्लस इंप्योरिटी दी गई है। इस पूरे सैंपल का वेट है 0.4 ग्राम, ठीक है, इंप्योरिटी आपको दी गई है, ओके। और इधर से अपन टाइट्रेशन करें HCl ऐड कर रहे हैं, तो दो एंड पॉइंट पहुंचेंगे, अपने को Na2CO3 का वेट बताना है कितना होगा, टोटल परसेंटेज वेट बता देंगे। मैं इसको बोल देता हूं अगेन, इसका x मिलीमोल है सैंपल में और ये y मिलीमोल इसके प्रेजेंट है, तो मुझे x का वैल्यू पता लग गया तो उसका मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वेट पता लग जाएगा, और इसके वेट को 0.4 × 100 कर दूंगा तो मुझे परसेंटेज वेट पता लग जाएगा। सवाल बहुत क्लियर है, सिंपल सवाल है, बस आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस पॉइंट 1, तो इक्विवेलेंस पॉइंट 1 पे क्या रिएक्शंस होगी बच्चों, इक्विवेलेंस पॉइंट 1 पे क्या रिएक्शंस होगी, इक्वेशन लिखूं मैं फिर से, सेम इक्वेशन कुछ इस तरह से होने वाली है जो अपन ने यहां पे लिखा था, यहां से ये वाली इक्वेशन फिर से रिपीट कर देते हैं। NaOH रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, NaHCO3 बनेगा, NaHCO3 बनेगा बच्चों ना, ठीक है। तो बेसिकली यहां से वैल्यू लिख दे फिर डायरेक्टली कि x + y, मैं इक्वेशन लिख दूं कि x + y दैट इज इक्वल टू, यहां पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड, तो अब लिख दे क्या, अब डायरेक्टली बार बार आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब चलो मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, इक्वेशन क्या रही होगी, इक्वेशन यही रही होगी बच्चों की NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, Na2CO3 जब आपका रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, NaHCO3 प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा, है ना, मतलब NaHCO3 आपका ये बनेगा, ओके, सॉरी है ना, NaHCO3 बना, और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनाओगे, दूसरा और आप बनाओगे, दूसरा क्या बनाओगे यहाँ से, तो यहाँ से आपने NaHCO3 तो बना दिया, ठीक है, और दूसरा क्या बनाओगे, NaCl बनाओगे, ओके, ये NaCl आपने बना दिया। हाँ जी, इधर क्या बनाओगे, इधर NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन आपने कर दिया, दैट्स इट, ओके। तो आपने इसका कितना मिलीमोल यूज किया है, यहाँ पे इसका आपका y मिलीमोल है, यहाँ पे x मिलीमोल है, x मिलीमोल होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या करोगे, बेस के मिली इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू द HCl की, है ना, इसका वैल्यू कितना है, मिलीमोल, इसके y मिलीमोल हम यूज कर रहे थे, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका y × 1, तो मिलीमोल इंटू एन फैक्टर इसके मिली इक्विवेलेंट हो गए, इसमें यहाँ पे एन फैक्टर 1 आएगा, तो x × 1 इसका मिली इक्विवेलेंट हो गया। HCl के बराबर आप करोगे ना, HCl का कितना दिया हुआ है 1/10 नॉर्मल, और कितना दिया हुआ 17.5, तो 17.5 तो वैल्यू, और ये हो गया, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया, x + y दैट इज इक्वल टू 1.75, ये तो पहला इक्वेशन हो गया 1.75, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट 2 पे क्या बोला गया है, तो आपको यही बोला गया था, ये इक्वेशन में आपको बोला गया था फिनोप्टलीन एजेंट इंडिकेटर यूज किया जाता है, फिनोप्टलीन एजेंट इंडिकेटर यूज किया जाता है। अब फिर आपको बोला गया, तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट अब क्या होगा, अब ये बेस का फॉर्मेशन हो गया, ये तो आपका NaOH पूरा कंज्यूम हो गया, ये बेस का फॉर्मेशन हो गया, तो कितना होगा, 1 मोल देता है, ये कितना बनेगा, x मिलीमोल इसका फॉर्मेशन होगा। अब सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट जब हमने यूज किया था, मिथाइल ऑरेंज हम यूज कर रहे हैं, और वहां पे HCl कितना हुआ 1.5 ml और 1/10 नॉर्मल अपना यूज हुआ है। तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे है ना, तो अपन यहां से बात करते हैं, तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे इक्वेशन क्या लिखोगे बच्चों, इक्वेशन लिखोगे कि सर NaHCO3 बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बच्चों, वो बनाएगा अपना कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, 2 मोल यहां से कंज्यूम होंगे, प्लस 2 NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा जब अपन मिथाइल ऑरेंज सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे यूज करेंगे। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि सर यहां से जो एन फैक्टर इसका जो आएगा वो 2 होता है, सॉरी 1 ही होगा ना, 1 होगा, और यहां से एन फैक्टर भी इसका भी 1 ही होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट लेना, तो ये एन फैक्टर 1 ही आएगा। अब क्या करोगे, यहां से वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, यहां से फॉर्मूला लगाओगे कि सर मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 के बराबर हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ओके। तो इसके देखो यहां से कितना मिली इक्विवेलेंट, इसके मिलीमोल x थे, एन फैक्टर 1 है, तो यहां से मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl सेकंड एंड पॉइंट पे कितना HCl आपको दिया गया है 1.5 ml दिया गया है, और सेम HCl मतलब 1/10 नॉर्मल, तो ये कितना हो गया 1/10 × 1.5, यहां से x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, x का वैल्यू जो आ गया 0.15, ये आ गया अपना मिलीमोल, ठीक है, ये आपका मिलीमोल आ गया, दिस इज द मिलीमोल, ओके। और अगर यहां से मैं बात करता हूं, तो इसका अगर मिलीमोल आ गया तो x का वैल्यू है ना
दैट इज x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, दैट इज Na2CO3, Na2CO3 आपको बोला गया। तो n ऑफ Na2CO3 जो है बच्चों दैट इज 0.15 इंटू 10⁻³ मोल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज मोल। यहां तक समझ में आ गया। Na2CO3 आपको परसेंटेज वेट आपको पूछना है, तो वेट ऑफ Na2CO3 कितना हो गया, वेट ऑफ Na2CO3 कितना हो गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू 0.15 इंटू 10⁻³ इसका मोलिकुलर वेट हो गया। ठीक, ये वेट हो गया आपका। अब आपसे परसेंटेज वेट Na2CO3 का कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0.15 इंटू 10⁻³ इंटू 106 डिवाइडेड बाई वेट मिक्सचर का कितना दिया होता है, मिक्सचर का वेट 0.4 ग्राम आपको दिया हुआ है, तो आप 0.4 से डिवाइड कर दोगे इंटू 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज वेट आ जाएगा। तो एक बार इसको कैलकुलेट करो कितना वैल्यू आ रहा है बच्चों, ये वाला वैल्यू आएगा 106 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहां से अगर वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो कितना वैल्यू आ रहा है, तो यह आ जाएगा 53 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.15, तो अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास आ रहा है क्या, एक बार इसको जल्दी से कैलकुलेट करो, है ना। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ना जल्दी से आप कैलकुलेशन को कंप्लीट करो और कितना वैल्यू आ रहा है, 4% के आसपास आ रहा होगा अगर इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 53 इंटू 0.15 एंड डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो नियरेस्ट इंटीजर में आपको बताना था, तो ये 3.97 के आसपास आ रहा, मतलब 4% आपका आंसर आएगा। तो आपको समझ में आ गया, सवाल बड़ा सा है बट ये इक्वेशन माइंड में कर लो, बस आपको 2 इक्वेशन आपको बनानी होगी कि क्या गेम होगा, दैट्स जो लास्ट वाला सवाल था वैसे, है ना। एक बट आप सॉल्यूशन जो देखो तो आप डर जाओगे, और इतना बड़ा सॉल्यूशन। ओके, फिर से देखो इन वाले सवाल में आपको मैं क्विकली यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ। अब एक और लास्ट सवाल अपन करते हैं, ओके बच्चों ना। अब देखो इस वाले सवाल में बोला गया है 50 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ईच ऑफ Na2CO3 बोला गया है, ओके, और NaHCO3 बोला गया है, और NaOH आपको बोला गया है टाइट्रेटेड विद इतना नॉर्मल HCl। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड क्या होगा, अलग अलग केसेस दिए गए हैं। अब उन्होंने पता क्या किया है, उन्होंने बोला गया 50 ml ऑफ सॉल्यूशन आपको बोला गया है, और उसमें अब क्या क्या मिक्सचर आपको दिया हुआ है, Na2CO3 दिया गया है, NaHCO3 आपको दिया गया है, और ऊपर से फिर आपको NaOH और दिया गया है, ये पूरा मिक्सचर और दिया गया है। ठीक है, ये इतना मिक्सचर आपको दिया गया है, और सबका सब 1-1 ग्राम आपको, ये भी 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है। अब इनके मोल्स आप निकाल सकते हो, इसको अगर इसके मोल्स की बात करोगे तो 1/106 हो जाएगा। NaHCO3 के मोलिकुलर वेट की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ रहा है, एक बार कैलकुलेट कर लेना। ये कितना आ जाएगा, यहां से इसके मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो सोडियम और हाइड्रोजन 24, ये 12, और ये कितना हो गया 48, तो ये 4, ये 84 इसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा, और इसका 1/40 इसके मोल्स हो जाएंगे। अब देखो अलग अलग केसेस आपको लिए गए हैं, और HCl के साथ इसका टाइट्रेशन किया जाता है, बस वॉल्यूम ऑफ HCl आपसे पूछी गई ml में। बोला गया है इफ ओनली फिनोप्थलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, मैं इक्वेशन लिखूं क्विकली, और ऊपर से जब HCl है ना, डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको दिए गए। अब इक्वेशन अपन यहां पे लिख देते हैं, जब फिनोप्थलीन यूज किया जाएगा तो सबसे पहले तो NaOH आपका HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ओके, पहला है ना। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा बच्चों, Na2CO3 है ना, Na2CO3 किस में कन्वर्ट होगा, Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट होके अपना NaHCO3 बन जाएगा, रिएक्शन यहीं पे रुकेगी, है ना। और NaHCO3 बन गया, दूसरा क्या बनेगा, और ये बन गया NaCl। जब अपन फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, PHH अपन यूज कर रहे हैं, दैट्स इट, है ना। ओके, आया समझ में। तो ये वैल्यू कितना हो गया, यहां से इक्वेशन जो बनेगी वो NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये लिखना है कि सर मिलीकुलेंट ऑफ NaOH बेस प्लस मिलीकुलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलीकुलेंट ऑफ HCl, दैट्स इट। तो मिलीकुलेंट ऑफ, अगर हम NaOH की बात करते हैं तो मिलीकुलेंट कितना होगा, है ना, इसके मिलीमोल लिख दें, या अपन मैं मोल लिख दूंगा ना, इसके देखो इसके मोल कितने आएंगे, 1 ग्राम दिया हुआ है, तो मोलिकुलर वेट 4 करोगे तो 40 करोगे तो ये मोल हो गया, मिलीमोल करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, इसका एन फैक्टर होता है 1। इस वाले केस में यहां पे एन फैक्टर कितना आएगा, ये भी कितना हो जाएगा, मिलीमोल आप कैलकुलेट करोगे तो मोल कैलकुलेट करो, मोलिकुलर वेट होता है 106, एन फैक्टर 1 होता है। इस सारे को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिलीमोल हो जाएगा, तो मिलीमोल इंटू एन फैक्टर आ गया। यहां से वैल्यू निकालो, मिलीकुलेंट ऑफ HCl कितना यूज किया गया बच्चों, यहां से यूज किया गया अपना 1 नॉर्मल HCl है, और V1 ml में आ जाएगा। यहां से V1 का वैल्यू निकालोगे बच्चों, V1 अप्रोक्सीमेटली देखो आपको आंसर दिया होगा 34.4 के आसपास आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो समझ में आ गया सवाल को। अब आगे सेकंड केस में बोला गया है
फिर बोला गया मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, है ना, विद आपको बोला गया फिनोप्थलीन के बाद में आपको मिथाइल ऑरेंज ऐड किया जाता है, तब हमें कितना HCl कंज्यूम होगा ओवरऑल। ठीक है, अब आपको बोला गया ये तो स्टेप आपका हो ही गया, अब इसके इतना तो आपने यूज कर ही लिया, 30.4 तो अभी यूज हो गया। फिर अब बोला गया है कि मिथाइल ऑरेंज स्टेप 2 में अपन, ये तो स्टेप नंबर 1 है, ये वाला सवाल तो आपका हो गया कि भाई स्टेप नंबर 1 फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे पूछा गया आपको, है ना, भाई कितना यूज हो गया होगा, इतना हो गया। अब इसको बोला गया, जब आगे देखो बोला गया ना मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट विद फिनोप्थलीन, ना, जब ऑलरेडी यहाँ पे फिनोप्थलीन था, यहाँ पे ऑलरेडी फिनोप्थलीन था, बोला गया है जब इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच गया तो अब हम ऐड क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज किसमें वर्क करेगा। अब देखो इसके बाद में आगे मिथाइल ऑरेंज हम ऐड करेंगे, मतलब इसकी रिएक्शन HCl के साथ फिर से कराएंगे तो वो कार्बोनिक एसिड होगा, उसमें एसिडिक मीडियम में वो वर्क करेगा, तो तब आपका टोटल कितना HCl, एक तो ये आ गया, प्लस सेकंड वाली इक्वेशन जब यूज करेंगे बच्चों, दैट इज NaHCO3 प्लस HCl के साथ फिर से रिएक्शन कराओगे, फिर आपको क्या बोला गया है, यहां से बोला गया है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये H2CO3 हो जाएगा, H2CO3, ठीक है, तो दिस इज H2CO3, ओके, और वैल्यू कितना हो जाएगा H2CO3 प्लस आपका ये हो जाएगा NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप मुझे यहां से बताओ बच्चों, अपने कितने मिली इक्विवेलेंट यहां पे बन रहे थे, अगर इसके मिली इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करता हूं, भाई मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 विल बी द 1000/106, ये भी कितना बनेगा भाई 1 मिलीमोल देता है, तो कितना, सॉरी ये तो मिलीमोल हो गया ना, तो ये इतना ही मिलीमोल ये देगा। तो आप यहां से क्या करोगे, यहां पे करोगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ, सर मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 का दैट इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl आप बोलोगे, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl आप बोलोगे यहां से ना, आगे समझ में, डन, ओके। तो आपको 1 नॉर्मल HCl है ना, तो 1 नॉर्मल HCl यहां से आपको बोला जाएगा, जिसको हम V2 बोल दे, V2 बोल दे बच्चों, या सीधा बोल दिया V2। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ इसका कितना हो जाएगा, इसका मिली इक्विवेलेंट कितना था, इसका देखो इसका 1 ग्राम दिया हुआ था, इसका मोलिकुलर वेट कितना था बच्चों, इसका मोलिकुलर वेट था अपना 84, ये तो मोल हो गया, मिली मोल करोगे तो थाउजेंड्स, और ये n फैक्टर करोगे तो याद आएगा। तो V2 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करो, यहां से V2 का जो वैल्यू आ जाएगा, तो इधर देखो थाउजेंड्स है ना, थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय 84, तो V2 का कुछ वैल्यू निकल जाएगा, यहां से अगर आप करोगे तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, आपको टोटल वॉल्यूम कितना पूछा गया है ना, इस वाली वैल्यू को देखो NaHCO3 ये था ना 84, एक बार मुझे बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इसको एक बार सवाल, मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर द फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट विद फिनोप्थलीन, तो अगर आप सेकंड की बात करोगे ना, इसका मिली इक्विवेलेंट कितने थे भाई, मिली इक्विवेलेंट तो यहाँ पे अच्छा NaHCO3 और ऑलरेडी दिया हुआ था, ओके। अब इधर देखो ध्यान से, यहां से सवाल को समझना ध्यान से, अब ऑलरेडी अपने को सैंपल में अब की बार ये केस अलग है, NaHCO3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपना कितना बन जाएगा NaHCO3, आप मुझे बताओ इस वाले केस में ऑलरेडी अपने को दिया हुआ था, तो अपने को एक तो ये बन गया ड्यूरिंग द पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे जनरेट हुआ, और एक और दिया हुआ अपने को, देखो मिली इक्विवेलेंट है ना, अब ध्यान से देखना, तो ये तो अपना कितना था बच्चों, ये अपना आ रहा था थाउजेंड्स अपॉन 84, तो एक आ रहा था, ठीक है, थाउजेंड्स अपॉन, एक बार लिख देते हैं ना, एक बार वापस से फिर अपन लिख देते हैं कि एक पहले तो शुरुआत में कितना जनरेट हुआ था, एक तो यहां से आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा, जितना इसका मिलीमोल होगा उतना ही ये बनेगा, दैट इज ये जो बन रहा है बच्चों, दैट इज वो बना 1/106, ये आपका मोल आ रहा है, इतना मोल यहां से बनेगा ड्यूरिंग द रिएक्शंस, ऑलरेडी कितने मोल अपने को दिए हुए थे 1/84 ऑलरेडी दिए हुए थे, ठीक है। तो आप यहां से इधर देखो दो चीज आ गए अभी इधर से ना, तो 1/84 तो एक है, 1/104 ये मोल ऑलरेडी है भाई, देखो ये तो ऑलरेडी था और ये ड्यूरिंग द रिएक्शन जनरेट हुआ है। अब यहां से जो वैल्यू करोगे बच्चों ना, अब इक्वेशन जो V2 निकालोगे, V2 जो आएगा दैट इज थाउजेंड्स अपॉन ये आ जाएगा अपना 104, और ऐड करोगे ये एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। सवाल समझ में आया, सवाल काफी अच्छा है। अब इस वाले केस में उन्होंने बोला है भाई देखो बाइकार्बोनेट ऑलरेडी हमने सैंपल में ले रखा है, तो अब बाइकार्बोनेट को 2 बार काउंट करना पड़ेगा, एक तो ड्यूरिंग द रिएक्शन पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो जनरेट हुआ अपना ये ऑलरेडी भाई, ये इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल बनेगा, ठीक है, एक तो 1/106 था जो जनरेट हुआ है, और ऑलरेडी मिक्सचर में 1/1/84 इसका मोलिकुलर वेट है। अब इसमें ये बोला गया है
ओनली मिथाइल ऑरेंज, है ना, इसमें बोला गया ओनली मिथाइल ऑरेंज यूज्ड एज ए इंडिकेटर फ्रॉम द बिगिनिंग। बोला गया अब ओनली मिथाइल ऑरेंज हम यूज कर रहे हैं, ओनली मिथाइल ऑरेंज हम यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इधर देखो यहां पे क्या क्या दिया हुआ था, Na2CO3 दिया हुआ है, NaHCO3 दिया हुआ है, प्लस NaOH आपको दिया गया है, और सारे के सारे ये कितना है, ये 1/40 मोल है इसके मोलिकुलर वेट से, ये 1/84 मोल है, और ये 1/106 मोल आपको दिया गया है। अब यहां से HCl है और वो भी 1 नॉर्मल आपको दिया गया है। इसका वॉल्यूम आपसे पूछा गया, V3 इसको मैं बोल देता हूं भाई, V3 बताओ क्या होगा, ठीक है। अब इस वाले केस को कैसे डिस्कस करोगे, V3 का वैल्यू निकालो क्विकली। इस तरह से अपने सारे कंसेप्ट अपने यहाँ पे सीख लिया बच्चों ना। V3 का वैल्यू आप निकालो क्विकली, कितना आएगा। अब आप देखो मिथाइल ऑरेंज जब यूज करेंगे, ओनली मिथाइल ऑरेंज, तो इधर देखो ध्यान से, तो आपका इक्वेशन क्या लिखोगे बच्चों, इक्वेशन लिखोगे कि सर Na2CO3 डायरेक्ट, ये तो एक तो ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ, और एक NaOH रिएक्ट करेगा HCl के साथ, दैट्स इट, है ना। ओके, तो Na2CO3 डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, प्लस 2 NaCl में कन्वर्ट होगा, 2 HCl आप यहां यूज कर रहे हो। इस वाले केस में NaCl प्लस वाटर में कन्वर्ट होगा। आपको समझ में आ गया। तो यहां से इसका एन फैक्टर इस वाले केस में क्या होगा बच्चों, 2 आएगा Na2CO3 का। अब क्या करोगे कि मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 बेस प्लस मिली इक्विवेलेंट NaOH, दैट इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ओके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो मिली इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी उसका 1 दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम V3 हम बोल देते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितना होगा, इसके मोल पहले काउंट करो, 1/106, तो इसका मोल आ गया, ओके, 1000 से मल्टीप्लाई है ना, तो इसका आ जाएगा अपना मिली मोल। एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एन फैक्टर 2 आएगा, ओके, तो ये है ना, अभी 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां से कितना आ रहा है, इसका मोल आ रहा है अपना 1 मिली मोल नहीं है ना, ये मोल हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिली मोल हो जाएगा, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो ये, तो ये आपका आगे इंटू 1000 कर देंगे, तो ये आपका मिली मोल इंटू एन फैक्टर हो जाएगा ओवरऑल। तो V3 का वैल्यू आपका यहां से निकल जाएगा बच्चों ना, V3 का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, और दैट्स कम्स आउट टू बी द अप्रोक्सीमेटली 55.7 ml, 55.7 ml आपका आ जाएगा। तो अलग अलग तरह के जितने भी पॉसिबल केसेस थे बच्चों ना, जो जे एडवांस में पूछ सकते हैं, वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आज का थोड़ा सा आपको लगा होगा ये कंसेप्ट आपका ना, थोड़ा सा टाइम आपने यूटिलाइज किया है, और पूरे अच्छे से आपकी क्लियरिटी आ चुकी है, जितने भी केसेस पॉसिबल है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर और भी अलग अलग तरह के सवाल आपको अगर है ना, इसी तरह के हर टॉपिक के अंदर अच्छे लेवल के सवाल प्रैक्टिस करने हैं विद कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, क्योंकि जे एडवांस में आपसे कंसेप्ट पूछा जाएगा, कंसेप्ट पता है, फिर सवाल बहुत छोटे स्टेप्स में हो जाएगा। अगर जैसे रिएक्शंस थी तो आपको एक्सट्रीम बैच में लाइव इंटरेक्टिव क्लासों के साथ सारा पढ़ाया जाता है बच्चों यहाँ से, ओके, सारे अलग से प्रैक्टिस शीट आपको दी जाती है, और यहाँ पे अच्छी है ना ऑल इंडिया लेवल की, यहाँ पे जैप है ना टेस्ट सीरीज जो है जे एडवांस लेवल की, वो जरूरी होता है, वो इस बैच के साथ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो है ना एक्सट्रीम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस पे आज यहाँ पे ऑनलाइन में अवेलेबल है, अभी पूरी टीम मिलकर आपको यहाँ पे पढ़ाती है, ओके, है ना। और उसके अलावा अच्छे से मैं चाहता हूँ कि पहला अटेम्प्ट आप जो भी दो जे एडवांस को बहुत ही अच्छे से दो। उसके अलावा अगर आपका है ना कि अगर आप फिर उसके बाद में ना गिव योर बेस्ट, मैं नहीं चाहता कि आप उसके बाद में ड्रॉप लेने को आपको जरूरत पड़ी, अगर ड्रॉप लेने की अगर फिर जरूरत पड़ती तो उसके लिए आपको ऑलरेडी इन्फिनिटी बेस्ट ड्रॉपर के लिए है, जिसमें सारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, डीपीपी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगी, ओके, और विद सॉल्यूशन यहाँ पे है, 500 से ज्यादा यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, टीचर्स अपने गाइड करेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, सब कुछ आपको वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल सबसे लोएस्ट प्राइस पे जो आपको मिलेगा ऑनलाइन में, ये है ना, और पूरी टीम मिल के है ना आपको पढ़ाते हैं बच्चों, ओके बच्चों। तो अब आपका यहाँ तक आज के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, यह बताना कमेंट सेक्शन में देखो अप्रिशिएट जरूर करना ना कि यस कि यार यू रियली लाइक इट, ओके, और अब आप जे एडवांस के सवालों को आप नेल कर रहे हो ना, यस, ओके बच्चों, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।